SIR सर्वे 2025-26 के अंतर्गत गणना प्रपत्र भरते समय एक महत्वपूर्ण समस्या आ रही है कि महिला मतदाता का गणना प्रपत्र सही से कैसे भरेंगे। तो आज हम बात करेंगे कोई भी महिला मतदाता जो या तो अनमैरिड है या फिर अभी शादीशुदा है, उनमें यह सब केस समझते हुए गणना प्रपत्र भरना जानते हैं। साथियों, फॉर्म का ऊपर का यह हिस्सा वो लगभग आपको समझ में आ चुके हैं। मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में सही से आपको समझा दिया है। अब हम उसी पोर्शन की बात करेंगे जिसमें आप उस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2002 या 2003 की एंट्री के अनुसार आपको जो करनी है वह जानकारी देखते हैं। अब पहली कंडीशन, कोई महिला मतदाता शादीशुदा है और A कैटेगरी की वह वोटर है। 2002-2003 की लिस्ट में उसका नाम है। साथियों, इस स्थिति में पूरा भरा हुआ प्रपत्र उदाहरण सहित मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, उसे आप देखकर समझ सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, जिन महिला का नाम 2002 या 3 की सूची में नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, और अगर महिला शादीशुदा है और सेम राज्य में ही शादी हुई हो तो गणना प्रपत्र कैसे भरेंगे। अब जिस महिला का नाम 2002 की सूची में नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ भी एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में निर्वाचक का उस नामावली में क्या विवरण था। तो जब इसका नाम ही नहीं है तो यहाँ पर तो इसकी एंट्री आपको नहीं करनी है। अब इस स्थिति में इनका खुद का नहीं है लेकिन माता पिता का नाम है। माता और पिता दोनों का है तो उनकी एंट्री पिता के साथ कीजिए। पिता का नाम नहीं है, माता का नाम है, तो BLO साथी जो हैं वो मैपिंग माता के साथ कर लीजिए और यहाँ पर रिश्तेदार का नाम माता जी का नाम लिख दीजिए और रिश्ते का नाम माता लिख दीजिए। पति के नाम के साथ मैपिंग नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं एज ए वोटर्स का कर रहे हैं कि उस समय इनके किसी परिवार के सदस्य का नाम 2002 या 3 की सूची में था और वह सदस्य कौन था, इस मतदाता के साथ उसका रिश्ता क्या था। अगर आप मैपिंग माता के साथ कर रहे हो तो रिश्ता माता का आएगा, अगर पिता के साथ कर रहे हो तो पिता का आएगा। करना एक का ही है, चाहे कोई भी हो। अब इसी में स्थिति आती है कि 2002 या 3 की सूची में चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनका नाम न तो स्वयं का मतदाता सूची में नाम है, ना ही माता पिता का है, लेकिन दादा और दादी इनमें से किसी का है। तो यहाँ पर भी इस कॉलम की एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि ये मतदाता के लिए है। यहाँ पर आपको देखना है रिश्तेदार का नाम, कौन रिश्तेदार, मतलब जो महिला मतदाता है उस रिश्तेदार के नाम के साथ में उसका रिश्ता क्या लिखोगे, दादा या दादी। मतलब यहाँ पर जो एंट्री होगी उस वोटर की होगी जिसका नाम 2002 या 3 की सूची में है, जिसका इस वोटर्स के साथ कुछ संबंध है, जिससे यह वेरीफाई हो सके कि उक्त मतदाता है वो जेन्युइन है 2002-3 की सूची के अनुसार। ध्यान रहे, पति के साथ यहाँ पर मैपिंग नहीं की जाएगी, मतलब पति की डिटेल्स यहाँ नहीं भरनी है। अब तीसरी कंडीशन, जो महिलाएं अन्य राज्यों से आई हैं और शादी किसी दूसरे राज्य में हुई है। ऐसी स्थिति में पहले तो आप ऐसे महिला वोटर की BLO ऐप पर मैपिंग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें राज्य सेलेक्ट करने का ऑप्शन अभी नहीं है। आगे आ जाए तो पता नहीं। मैंने यह अपनी सेल प्रोजेनी वाली वीडियो में भी डिटेल में बताया था। इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो आप ऐसी मतदाता का बस ऊपर का यह जनरल डिटेल वाला फॉर्म भर दें, नीचे का यह खाली रहने दें। दूसरा, आप दूसरे किसी राज्य में मतदाता का माता पिता दादा दादी हैं तो उनकी डिटेल 2002 या 2003 वाली इसमें भर दें। बाकी यह सब आपकी तहसील या ज़िले में क्या कार्य करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, इसलिए उनसे ज़रूर पूछ लें। हमारी तहसील में अभी यह फॉर्म खाली छोड़ने को बोला है कि डिटेल ना भरें। अब भी अगर कोई आपको दिक्कत आ रही हो या समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।